हजूर कुमार मुंडा सुंदरा डिस्ट्रिक्ट से कहा था, रौरे शुभ संत मन के मोर हार्दिक अभिनंदन इस 37 स्कूल अध्ययन में। इकर पहले मैं पिता परमेश्वर के अशेष धन्यवाद देवेना, क्योंकि असीम अनुग्रह दया और कृपा और आशीष से हमरे आज जीवित पाविला अपने अपने के और इस पवित्र शब्द में उपस्थित हो सकेला। उस महान परमेश्वर का महिमा जुगानुजुग ऊंचा से ऊंचा होते रहे। तो मैं रौरे मन के शुभ के इस शब्द अध्ययन में स्वागत करना और इकर पहले कि हमरे शब्द स्कूल अध्ययन में जब चलो हमरे अपने अपने के परमेश्वर के हाथ में सौंपा, तो परमेश्वर हमार लगी अगुए मदद करवाई। परम पवित्र सर्वास प्रेमी पिता रौरे के धन्यवाद देविला, रौरे के शुभ आशीष लगे, अनुग्रह लगे, कृपा लगे और आशीष लगिन कि प्रभु पूरे सप्ताह भर रौरे हमरे के बचाते हुए इस पवित्र सभा दिन के भोर में ले पहुंचा ले सेकर लगिन रौरे के धन्यवाद देविला। प्रभु हमरे तो इकर कबिल नहीं रही, मगर रौरे कर आशीष दया और अनुग्रह ही के जेकर से प्रभु हम हमरे सब कोई जीवित पाए जाए सकेला। प्रभु इस पाठ के अध्ययन करे के पहले हम हमरे सब कोई रौरे के हाथ में सौंपाए जाइला। रौरे हमें के अगुए मदद करूं, अपने पवित्र आत्मा से हमार मन दिल के खोल दे कि प्रभु हमरे जे रौरे के गुण बात है, योजना है, इच्छा है के अच्छी तरह से समझ सकब और उकर सर चले कर बुले बन सकब। प्रभु रौरे ही हमार आड़ और ढाल बनो। इस विनती के धन्यवाद के साथ आपके बेटा रौरे के यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगिला, आमीन। तो चलो मैं फिर से रौरे मन के स्वागत करो ना, और चलो जब आज के पाठ में जाकर पहले हमरे बीते शब्द का ध्यान कर रही, का सीख रहे कर बारे में हमरे थोड़ा सा हम देखा। बीते सप्ताह हमरे देख रही पवित्र कैसे बने। तो परमेश्वर पवित्र के और उकर भक्तगण भी पवित्र बने के आवश्यक है, नहीं तो हमरे उकर से मिले नहीं सकेला। सिकर लगिन भजन कर बीते याद पाठ में कहत रहे, मोके अपन दिन गिने के लगिन समाज दे कि मैं बुद्धिमान होई जब। तो भजन कर जानत रहे कि मनुष्य के जीवन काल कितना कम है, सेकर लगिन कम समय में कैसे जीवन जिए चाहिए उकर बारे में ऊ के अच्छी तरह से मालूम है। सेकर लगिन ऊ परमेश्वर से अर्जी करत रहा है कि प्रभु मोके बुद्धि दे, शक्ति दे, समर्थ दे कि प्रभु थोड़े दिन में मैं कैसे रौरे के सेवा आराधना और पूजा कर सको ना। तो उके अच्छी तरह से मालूम रहे कि परमेश्वर हमरे के नया दिल दे सके ना, और उकर दया ही कारण से हमरे पवित्र बन सकेला। तो ये बीते पाठ में हमरे देख रही। तो चलो आज हमरे जब आज के पाठ में परमेश्वर हमें का सिखाए चाहे ना। आज के पाठ नवा पाठ के और उकर शीर्षक के ऊ जे प्रभु के नाम से आवेला। तो प्रभु के नाम से के आवेला हमरा अच्छी तरह से जानिला, वो है का यीशु मसीह। तो आज के याद बचन का कहला, चलो देखा भजन संहिता 118 के 22 और 23 बचन लिखे कहला, राज मिस्त्री मान जे पत्थर के निकम्मा ठहराए रहे ओहे कोना के सिरा होई गेलक। ई तो यहोवा के बाटे से हुई है, ये हमर नजर में अद्भुत हुई है।
भजन हमें उकर लेखक मान के भावना मन के और परमेश्वर के संगे उ मनक संबंध के बारे में बताएना, लेकिन उ मन यह ठिन सीमित नख है। पवित्र आत्मा भजन के लेखक मानक स्पष्ट ढंग से व्यक्त करे के लगे प्रेरित कर हैं। भजन के बदौलत हमरे देख सकेला कि कैसे परमेश्वर हमार प्रभु यीशु मसीह हमार मसीहा हमार उद्धारकर्ता के जीवन मृत्यु पुनरुत्थान स्वर्गरोहण और महिमा के घटना मनक व्यवस्था कर हैं। इके आगे बढ़ाते हुए चलो जाब आए तो के पाठ में वचन हमारे क्या कहला चरवाहा, तो वह चरवाहा इके हमरे वचन संहिता 23 के 1 में वचन हमें कहेला यह वह मोर चरवाहा है कह मने कोनो के मोके कोनो के घाटी नी होई। अपन जीवन के शुरुआत भाग के समय दाऊद अधिकांश भजन के लेखक खुद के अपन पिता के पशुधन के चराए के लगी समर्पित कर रहे। इके भजन संहिता के पहला समय 16:11 से 13 और दूसरा समय 7 के 8 में हमरे देख सकेला। वो अपन भेड़ मन के प्रेम करे और उमन के खतरा से बचाए सिखलक। पहला समय 17 के 34 से 35 में देखिला। अपन भावना मन के अपन भजन मन के लेखक समय दाऊद खुद के और इस्राएल के आदमी मन के स्वर्गीय चरवाह के व्यक्तिगत देखभाल के तहत भेड़ के रूप में देखलाएं। इके हमारे भजन संहिता 23:1 से 4 में देखिला। परमेश्वर हमार चरवाहा और हमार उकर चरवाहा के भेड़ के बीच का संबंध है, ये बहुत ही गहरी बात है। अगर यीशु मसीह चरवाहे के और हमरे भेड़ की तो हमारा और उकर बीच में का संबंध है और कैसे होए चाहिए, चलो थोड़ा सा देखा। पहला भजन संहिता 95 के 6 से 7 में बचानी लिखे कहेला परमेश्वर हमार सृष्टिकर्ता है कहे। दूसरा भजन संहिता 28 के 9 में वचन कहेला परमेश्वर हमार उद्धार करता है कहे। तीसरा भजन संहिता 78 के 52 में वचन कहेला परमेश्वर हमार मार्गदर्शक है कहे। चौथा भजन संहिता 79 के 13 में वचन हमें कहेला हमरे उकर प्रशंसा करेला। तो यहाँ हमरे देखिला परमेश्वर और मनुष्य के बीच में का लेकिन संबंध है। यीशु अच्छा चरवाहा है का हमरे उकर है कि कहे कि वो हमें बना लाए, हमें बचा लाए और हमार मार्गदर्शन कर लाए। इके हमरे जूना दास के 4:11 से 12 में देखिला। जेखन हमरे उकर संगे घनिष्ठ संबंध में प्रवेश करीला तो हमरे उकर आवाज के चिन्हिला और उकर झुंड के हिस्सा बन जाइला। इके हमरे जूना 10, 4, 5 और 16 में देखिला। तो चलो आगे जब सोमवार के पाठ में यहाँ कहेला क्लेशित उद्धार करता। भजन संहिता 22 के 14 में वचन ये लिखे कहेला मैं यदि पानी लेखे बोहाय जा गेलो और मोर शुभ हड्डी के जोड़ उखड़ गेलक, मोर हृदय मोम होई गेलक, वो मोर शरीर के भीतरे पिघल गेलक। तो भजन संहिता 22 हमरे के देखेला इस
ये भविष्यवाणी के कि भजन संग यीशु मसीह के काल अवस्था होई कैसे गुजरबाई और का दुख और तकलीफ होई इकर बारे में डिटेल हमरे के बताएला। भजन संहिता 22 मसीह के कास्ट मानक भविष्यवाणी है के यीशु के क्रूस में चढ़े से पूरा भरल है। अपन आदमी मानक अस्वीकार और जे दुख पीढ़ी में आहे अपन आदि मन के मानक अस्वीकार और जे दुख पीढ़ी में गुजर रहे उकर बावजूद परमेश्वर यीशु के आध्यात्मिक मंदिर के कोना के पत्थर बना लाए। भजन संहिता 118 के 22 इफिसी 2 के 20 पहला पतरस 2 के 4 में लिखे देखिला। यीशु क्रूस में चढ़लाए तो उकर दिल में का कोनो गुजर रहे चालू देखा। पहला भजन संहिता 22 के 1 में यीशु के शब्द इके हमरे मती 22 के 46 मरकुस 15 के 34 में भी नया नियम में दिखेला। दूसरा भजन संहिता 22 के 2 के 6 यीशु के भावना मान का क्रूस में का उकर दिल में आवत रहे। तीसरा भजन संहिता 22 के 7 उमन ठट्ठा में अपन सिर हिलाल इके नया नियम मती के 27 के 39 मरकुस 15 के 29 में हमरे देखेला। चौथा भजन संहिता 28 के 22 के 8 भीड़ के शब्द तो यीशु मसीह के जब क्रूस में चढ़ा जाता रहे तो वहाँ जितना दिन मन रहे का लेकिन आवाज उठाता रहे इके हमरे नया नियम में मत्ती 27 के 43 में देखेला। पांचवा भजन संहिता 22 9 से 14 यीशु के विश्वास और अनुभव तो क्रूस में चढ़ के आदि मन के लगन का लेकिन अनुभव होला हमरे देखेला। छठा भजन संहिता 22 के 15 यीशु प्यासा आहे इके जोना नया नियम में जोना 19 के 28 में दिखेला। सातवां भजन संहिता 22 के 16 उमन यीशु के हाथ और गोड़ छेदला कितना दुखद बात थी के इके हमरे जोना 20 के 25 में देखिला। 8 भजन संहिता 22 के 17 उमन उकर कोनो हाड़ नी तोड़ला इके नया नियम में जोना 19 के 31 से 37 में देखिला। 9वां भजन संहिता 22 के 18 सिपाही मन उकर कपड़ा बांट लेला इके हमरे मती 27 के 35 मरकुस 15 के 24 में देखिला। तो यीशु मसीह जब क्रूस में रहे वो कैसे दुख और तकलीफ अनुभव करत रहे ये साधारण मनुष्य उकर दुख और कष्ट के सहायक मैंने अनुभव या सोचे के नहीं पर तो उस महान परमेश्वर हमार लगिन कैसे दुख उठाला कैसे तकलीफ सहला इके हमरे अगर क्रूस में देखा अनुभव करा परमेश्वर ठिन जाप तो हमरे ही अनुभव कर सकेला कि यीशु मसीह हमारा पाप लगी का कोनो करला है क्रूस में। अगर हमरे खुद के ये पत्थर में गिरे देवा तो हमरे चकनाचूर हो जाब और हमरे उद्धार पाओ। अगर यीशु मसीह के रूप में हमरे गिरब तो हमरे हो सकेला चकनाचूर हो जब मैंने हमरे ओकर संगे मिल जाब और उद्धार हमरे पा सकेला। मगर अगर पत्थर हमारे ऊपर गिरलक तो हमरे पैसा जा और 100 दिन लगी हमरे नष्ट हो जा। कितना ही गहरी बात है के तो इके हमरे देखिला लुका 20 के 17 से 18 में। चलो आगे जाब मंगलवार यीशु अपन वादा के हमेशा लगिन याद रखे न। भजन संहिता 89
केर 3 से 4 में वचन हमें सिखाएला। तोय कहले मैं अपन चुनल मन से वाचा वैध हूँ। मैं अपन दास दाऊद से शपथ खाए हूँ। मैं तोर वंश के सदा स्थिर रखबो और तोर राजगद्दी के पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखबो। परमेश्वर दाऊद संगे करार करेना और उके पहिलौटा घोषित कर लें। अर्थात पृथ्वी के राजामान में सबसे महान दाऊद राजा रहा है। इके हमारे भजन संहिता 90 के 27 में दिखिला। उस शपथ के अनुसार प्रतिज्ञा कर लें कि दाऊद के वंश हमेशा इसराइल के सिंहासन में बैठबे। इके भजन संहिता 89 के 3 से 4 में दिखिला। मगर परमेश्वर अपन अभिषिक्त के अस्वीकार कर दिलाए और राज्य छीन ले लाए। इके भजन संहिता 89 के 38 से 39 में देखिला। तो ये चीज का लगिन होला उकर अगर हमरे भीतरे में जाब तो उकर उत्तर होएला उकर कारण दाऊद के उकर कारण है के दाऊद के पाप वाचा के मानवीय भाग विफल हो गया। तो दाऊद संगे जे करार करे परमेश्वर कैसे विफल होला उकर कारण रहे पाप। और ये हमारे भजन संहिता 89 के 30 से 37 में देखेला। यीशु दाऊद के पुत्र अभिषिक्त शोभ खान लगिन राजमुकुट पिंधला। इके हमारे भजन संहिता 132 के 17 से 18 में देखिला। परमेश्वर दाऊद संगे जे प्रतिज्ञा कर रहे हैं वो हमार शोभ से संबंधित है। मगर कमजोर मनुष्य के रूप में हमरे वाचा के जरूरतमंद के बनाए रखे में बार बार असफल होइला। परमेश्वर अपन दया से हमरे शोभ के सम्मान करवाए जे विश्वास के द्वारा उद्धारकर्ता से जुड़ल रहना स्वयं के राजा और जजक घोषित करेना। इके हमारे प्रकाशित वाक्य 1 के 5 और 6 में देखेला। आगे के चालू जब बुधवार में उकर शीर्षक के सनातन राजा इके हमारे भजन संहिता 2 में विस्तार से देख सकेला। भजन संहिता 2 के 6 में हमें कहेला मैं तो अपन ठहरल राजा के अपन पवित्र पर्वत सियोन के राजगद्दी में बैठाई चुक हूँ। पुनरुत्थान में परमेश्वर यीशु के अपन पुत्र घोषित कर लें। एक हमारे भजन संहिता 2 के 7 प्रेरित क्रिया 13:32 से 33 में दिखेला। ये अभिषेक दिखायल कि यीशु दाऊद से बंधल वाचा के ग्रहण कर लें और अनंत राजा बन गेला। भजन संहिता 2 के 8 से 12 में के दिखेला। शैतान यीशु के नई राजा होए के आरोप लगाते हुए सिंहासन में कब्जा करे के इच्छा कर रहे। मगर पुनरुत्थान के बादे यीशु फिर से परमेश्वर के सिंहासन में बैठला। इके भजन संहिता 110 के 1 में हमरे देखिला। एक बेर जब आरोप के झूठ प्रकट हो गेला तो पाप और विद्रोह के अंतिम विनाश के प्रतीक्षा में स्वर्ग और पृथ्वी में यीशु के आराधना शुरू हो गेलक। कितना सुखद बात है। जब शैतान हार गेलक तो स्वर्ग में भी स्वर्गदूत मान यीशु मसीह के स्वागत करे लगे कैसे झूम उठलाए और कार महिमा कर लाए। यहाँ हमरे देखेला यीशु के शासन काल कैसे और कितना जरूरी है के इकर बारे में चलो आगे के देखा। पहला वो शक्तिशाली है कहीं लोहा के छाड़ से टुकड़ा टुकड़ा कर देवायना। इके हमरे भजन संहिता 2 के 9 भजन संहिता 89 के
13 में देखिला। दूसरा, वो एक ही समय न्यायकारी और दयालु है कहीं, भजन संहिता 89 के 14 में देखेला। तीसरा, वो अपन प्रजा मनक रक्षा करेना, इके हमरे भजन संहिता 89 के 18 में देखिला। तो इसु हमार सनातन राजा का ही कैसे ही कहे और का ही कहे हमरे यहाँ विस्तार से देख ली। चलो आगे के जब गुरुवार के पाठ में इसु हमार आत्मिक अगुआ हमरे राजा के तौर पर देख ली। एखन हमरे देखा थी आत्मिक अगुआ कैसे हो सके ना, इके हमरे भजन संहिता 110 के 4 से 17 में विस्तार से दिखिला। भजन संहिता 110 के 4 वचन हमें कहेला, यह वह शपथ खलय और नी पछताई तो मेलकीसेदेक के रीति में शोभ खान के जजक 21 एक प्रतिज्ञा यीशु के राजा के रूप में स्थापित करेला। इके भजन संहिता 132 के 11 में दिखला। और एक प्रतिज्ञा ओके एक जजक के रूप में स्थापित करेला, इके हमारे भजन संहिता 110 के 4 में दिखला। यहूदा के गोत्र के सदस्य के रूप में यीशु के जजक पद से बाहर रखल गेलक। कर मतलब पृथ्वी जगत में यीशु जजक निबल कहे कि दुनिया में जजक रहे जे यहूदी वंश और हारून वंश में से रहे। फिर भी परमेश्वर स्वयं के श्रेष्ठ सेवक के अनुसार लेविया जजकता से पहले एक जजक घोषणा कर रहे। इके हमरे इब्रानी 7 के 14 से 15 में देखिला। यीशु अपन जजकिया काम के शुरू करे के पहले कैसे भविष्यवाणी करल जाए रहे हमरे के यहाँ देख सकेला। यीशु के जजकता कैसे श्रेष्ठ है, इस सवाल के उत्तर बाइबल हमें कैसे जवाब देवेला। चलो विस्तार से देखा। एक प्रतिज्ञा में आधारित है, इके इब्रानी 7 के 21 में देखिला। दूसरा, अपन सेवकाई स्वर्गीय स्थान में करायना, इके इब्रानी 9:24 में देखिला। तीसरा, मृत्यु से प्रभावित ना लगे, इके हमरे इब्रानी 3:7 के 23 से 24 में देखिला। चौथा, उकर बीचवाई और उद्धार लगातार आहे, इके इब्रानी 7 के 25 में दिखिला। कहे कि एखान के उकार महापवित्र स्थान में यीशु के अगुवाई और उद्धार के काम लगातार जारी है। तो एखने समय है कि हमरे उकर पसे आए सकीला या उकर से दूर हो सकेला। पांचवा, वो परिपूर्ण और दयालु है का, इके इब्रानी 7 के 26 में देखिला। छठवां, वो सीधा पिता के आगे हमार अगुवाई कर सकेना, इके इब्रानी 6 के 20 में देखिला। कितना सुंदर बात, यीशु हमेशा हमारा अगुवाई करे लगे पिता के सामने हाजिर हुई है। ये हमरे के आशा और भरोसा देवेला। इठिन हमरे देखिला यीशु के अद्भुत राजकीय जजकता, हमार आज्ञाकारिता और विश्वास के पूरा दावा करे ना। तो चलो अतिरिक्त अध्ययन में जब शुक्रवार के पाठ हमें का कहला एलन जी व्हाइट अपन लेख कुलपति और भविष्यवक्ता पृष्ठा 190 उकर तीसरा भाग में कहना, पतान के बादे उ देखलाए कि उकर भीड़ मान पाप के अंधार में नष्ट होए लगिन अभिशाप्त आहे। ई भटकते आदमी मान के बचाए लगिन उ अपन बाप के घर के सम्मान और गौरव के छोड़ दिलाए। कितना बड़ा त्याग हमरे के बचाए लगिन, पाप से उद्धार करे लगिन। यीशु स्वर्ग या राज किया सिंहासन छोड़ के इस दुनिया अल्लाह,
इतना बड़ा त्याग और केक दे सकेला। उकर आवाज उमन के अपन ठिन बोलाए बोलाए सुनाएला। तो आज ओहे यीशु हमरे के आवाज देवत हैं, आवा मोर छवा पुता मा दिन के धूप से बचाए लगिन छाया और आंधी पानी और झाड़ी में एक शरण और आड़ के रूप में भी हमरे के देखिला। ऐसा 4 के 6 में झुंड लगिन उकर देखभाल बिना कोनो थकावट के होएला। वो कमजोर के मजबूत करेना, पीड़ा से राहत देवेना, मेमना मन के अपन बाहों में इकट्ठा करेना और अपन गोद में उठाएना। उकर भेड़ उके प्रेम करेना और आवाज सुन के उकर पीछे पीछे जाएना। तो कितना विश्वास भेड़ है का जे उकर आवाज के सुन के उकर पीछे पीछे जाएना, उकर अगुवाई के हमेशा याद रखेना। तो आज हमार लगिन सवाल आवेला, आज हमार दशा का लिखे आहे विचार करे के समय है के। तो हमरे जैसे भेड़ मालिक के आवाज सुनेला, हमें यीशु मसीह के आवाज के सुना थी कि नहीं। रौरे सब मन के आज विचार करे के जरूरत है। आमीन। तो चल के खत्म करे लगे हमरे परमेश्वर के धन्यवाद देव। परम पवित्र स्वर्गवासी प्रेमी पिता, रौरे के महान काम लगिन हमरे धन्यवाद ही है कि प्रभु रौरे आज हमरे के बहुत ही महत्वपूर्ण और गुड़ बात मन के सिखा ली। हे प्रभु हमरे कर लायक तो ना लगी, मगर रौरे के सहायता बिना हमरे ये सब चीज के करे नहीं सके। हे प्रभु से कर लगिन रौरे हमरे के अपन पवित्र आत्मा से अगुवाई मदद करो कि पिता हमरे दिन प्रतिदिन रौरे के इच्छा और योजना में जीवन जी सका और रौरे के आवत तक प्रभु आशा और विश्वास से भर के रौरे के उस क्रूस काठ में हमरे नजर बनाए रखा, ताकि प्रभु हमरे भी रौरे के योजना में सब दिन लगिन शामिल हो सका। इस विनती के धन्यवाद के साथ विश्वास के साथ रौरे के बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगिला। ग्रहणीय हो तो रौरे के महिमा राज में स्वीकार करा। आमीन। सब मन के धन्यवाद।